नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जो भी फ्रेंड्स लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए दोस्तों आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आपके एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिला है कि इनमें से कौन सी जो है शक्ति की इकाई नहीं है, यानी शक्ति का मात्रक नहीं है। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर किलोवाट घंटा। दोस्तों, किलोवाट घंटा जो है ये आपका ऊर्जा का मात्रक है। दोस्तों, ऊर्जा की इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा होती है। अगर बात करें दोस्तों 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1 किलोवाट घंटा में दोस्तों जो जूल होते हैं वो आपके होते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो दोस्तों, हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है हम लोग आर्द्रता को मापते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी राशि जो है वो सदिश नहीं है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें आपकी शक्ति, दोस्तों जो पावर होती है इसका फार्मूला होता है P बराबर W/T, जहाँ पर W आपका वर्क यानी कार्य हो गया, T आपका टाइम यानी समय हो गया। ठीक है, तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, सदिश राशि उन्हें कहते हैं जिसमें परिमाण तथा डायरेक्शन यानी दिशा दोनों होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। और जो अदिश होते हैं जिनमें केवल क्या कहते हैं आपका परिमाण होता है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों शक्ति जो है यहाँ पर ये आपकी सदिश राशि नहीं, एक अदिश राशि, जबकि विस्थापन, बल आघूर्ण और त्वरण ये तीनों क्या हैं, ये सदिश राशियाँ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, एग्रोएस्ट्रोलॉजी के तहत हम लोग जो है घास का अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? पोमोलॉजी जो होता है ये फलों का अध्ययन कहलाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आपके जो हिप्पोक्रेटस हैं इनको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टर। इन्हें दोस्तों वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वनस्पति शास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना। थियोफ्रास्टस जो थे इनको वनस्पति शास्त्र का जनक कहते हैं। तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जिम्नोस्पर्म का मेवा जो है वो किसे किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, चिलगोजा। चिलगोजा जो है इसको जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो दोस्तों, सेल मतलब कोशिका नाम जो है जिस जीव वैज्ञानिक ने दिया था उनका क्या नाम था। तो दोस्तों, रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने कोशिका की क्या दी थी, खोज की थी, और ये जो नाम है दिया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान
केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है ये दोस्तों आपका जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? यानी दोस्तों इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेद करती है यानी अलग करती है? तो दोस्तों वो है आपकी सेंट्रियोल। दोस्तों जो सेंट्रियोल है ये एक जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से क्या करती है? विभेद करती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? यानी दोस्तों जो पत्ता गोभी होता है इसमें जो खाद्य पदार्थ होता है जो जिस भाग को हम लोग खाते हैं इसका जो संग्रह होता है कलेक्शन होता है वो कहाँ पर करता है? जड़ में करता है या पत्तियों में, तना में या फल में? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना पत्ता गोभी जो है जो खाद्य पदार्थ का संग्रह है ये दोस्तों करता है कहाँ पर? पत्तियों में, क्योंकि हम लोग पत्ता गोभी की पत्तियाँ ही खाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ कि पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिससे हम लोग कॉफ़ी प्राप्त करते हैं और उसे किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों कॉफ़ी जो है पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है? तो बीज से। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? तो दोस्तों जो अनाज वाले पौधे होते हैं इनका जो कुल है उन्हें हम लोग ग्रैमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैमनी कुल से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है